तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज जो है 15 नंबर का ये वो जो क्वेश्चन होता है ना, उस चीज के बारे में बताएंगे। और अपने आप से तुम लोग ट्रिक लगा सकते हो, अपने आप से सजेशन बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो है आप लोग बढ़िया से थोड़ा ध्यान देना है, तो बढ़िया नंबर 90% 80% सबको आएगा। तो इसके लिए जो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा। क्लासीफाई फाइलम पोडिफेरा अप टू ऑर्डर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑर्डर। इसमें कह रहा है क्लासिफिकेशन करना किसका, फाइलम पोडिफेरा का। पोडिफेरा कितने क्लास में बांटा गया और उसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिख देंगे। उसके बाद कहता है उसका एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑर्डर का। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ देखो 2013 में है, ये 13 हुआ। अब जो आप लोगों को ले चल रहे हैं 2015 में। अब देखिए ये 2015 है, 2015 देख रहे हैं ना। अब देखिए 2015 का दिखाते हैं आपको, है यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्लासीफाई फाइलम पोडिफेरा अप टू ऑर्डर्स विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें भी कहता है क्लासिफिकेशन करना किसका, पोडिफेरा का, और ऑर्डर्स लिखना, और उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टर होना चाहिए, फीचर्स और सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए जी अब दिखाते हैं 2017 का आपको क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग ला दिया। गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोडिफेरा, क्लासीफाई द फाइलम गिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर वन एग्जाम्पल। इसमें क्या कहता है, फाइलम पोडिफेरा का क्या करा, क्लासिफिकेशन, एक कैरेक्टर लिखना है और क्लासिफिकेशन करनी है, और साथ में उसका क्लासिफिकेशन का फीचर एक एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए आप लोगों को 2019 का देखिएगा क्या कह रहा है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोडिफेरा, क्लासीफाई द गिविंग एट द लीस्ट वन एग्जाम्पल और ईच ग्रुप। देखिए 2 साल क्या पूछा था कि जो है उसमें क्लासिफिकेशन करना और ऑर्डर का कैरेक्टर प्लस एग्जाम्पल, लेकिन 2 साल लगातार क्या किया है, अल्टरनेट करके गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोडिफेरा और क्लासीफाई द फाइलम गिविंग एट द लीस्ट वन एग्जाम्पल ईच ग्रुप। इसमें क्या किया है कि प्रत्येक जो है फाइलम का कैरेक्टर लिखना और साथ साथ में उसका जो है प्रत्येक का क्या करना है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर का जो है क्लासिफिकेशन करके और उसका एग्जाम्पल लिखते जाना है। तो चलिए जी आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर करवा देते हैं, ताकि आप लोग आसानी पूर्वक से उसमें एग्जाम में दे सकते हैं। देखिए अब आप लोगों को जो है ये पोडिफेरा का क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर जो है बताना और टाइप्स बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लासिफिकेशन पोडिफेरा का जो लिखेंगे, तो वो क्या है, ये बाबू सेल ग्रेड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ग्रेड एनिमल्स। ठीक, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरा नंबर ये मेराइन और कुछ क्या होता फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लगभग सब ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। दूसरा नंबर क्या, ये सोलेटरी होते हैं, या तो क्या हो सकते हैं कॉलोनियल में पाए, क्या बोलते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, या सब क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। बॉडी फॉर्म जो होता है इसका भैंस लाइक सिलेंड्रिकल होता है, या ट्यूबुलर भी हो सकता है, कसन शेप्ड का भी हो सकता है। ठीक, सिमेट्री की बात करें तो रेडियल या नो सिमेट्री इसमें पाया जाता है, सिमेट्री नहीं है पाया जाता है। और इसमें जो है बॉडी वॉल जो है आउटर में पिनेकोडर्म, और ये जो है इनर में होता है क्वाइनोडर्म, और जो है नन सेलुलर जो है मेजेनकाइम पाया जाता है, इसको नहीं लिखना है। ये जो है दूसरा नंबर, बॉडी के ऊपर जो है बहुत सारा पोर पाया जाता है, जिसको हम लोग ओस्टिया बोलते हैं। ठीक, और इसमें देखो क्या होता है कि सबसे मेन इसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें जो स्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स का होते हैं। इसमें प्रोटीन और स्पोरोजीन फाइबर्स रहता है, ये एब्सेंट भी हो सकता है। डाइजेशन इसमें देखो, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, क्वेश्चन आता है पोडिफेरा में इंट्रासेलुलर, लेकिन रिस्पिरेटरी नहीं होते, एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म। अब देखो इसमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स अरेंज इन डिफिनिट नेटवर्क ऑफ बाइपोलर मल्टीसेलुलर सम बट इज डाउटफुल स्टेटस।
ये देखो बाबू, इसमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम की बात तो की गई, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। जितने भी स्पंज होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन रूल होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स या गेम्यूल के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म और ओवा। इसमें जो है बाबू जितने भी पोड़ीफेरा होता है इसमें जो है रीजनरेशन पावर पाया जाता है। अब देखिए क्लीवेज जो होता है बाबू होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक का मतलब जिस वैसा ब्लास्टुला जिसमें योग सेक नहीं पाया जाता तो होलोब्लास्टिक होता है। फ्री स्विमिंग होते हैं, सिलिएटेड लार्वा होता है। लार्वा का नाम है बाबू एम्फीब्लास्टुला। क्या होता है? एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला। ये बात को ध्यान में रखना। अगर बाबू इसकी क्लासिफिकेशन पूछा, क्लासिफिकेशन अगर देखो दो क्वेश्चन रहता है, ये तो कैरेक्टर रहेगा उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे पूछेगा तो बाबू इसमें जो है पहला क्लास आता है कैलकेरिया, दूसरा क्लास जो होता है हेक्सा एक्टिनिलिडा, और तीसरा क्लास होता है डीमोस्पोंजिया। ठीक, और ये तीनों क्लास का क्या करना हम लोग को जो है वर्णन कर देना है, और ये हो गया एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। ये हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उसमें जो है क्या कि क्लासिफिकेशन करना है और साथ साथ ऑर्डर लिखना है और उसका एग्जाम्पल। तो देखो कैलकेरिया है, ठीक, कैलकेरिया को एक साइड लिख लेना है, हेक्सा एक्टिनिलिडा को अलग लिख लेना है, डीमोस्पोंजिया का बस दो तीन कैरेक्टर को चूज करके लिखना है, और उसके बाद क्या करना, इस सब का ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर लिखने के बाद देखो कैलकेरिया में बाबू जो ऑर्डर आता है एक होमोसिला एक हेटेरोसिला। ठीक, दो ऑर्डर आता। अब पूछोगे सर होमोसिला और हेटेरोसिला का है नाम रखा गया, क्यों रखा गया, तो उतना डिटेल अभी तो है नहीं। आप लोग किसी तरह इसको याद करके और एग्जाम देने जाएं। देखिए होमोसिला में बाबू एस्केनोइड स्पंज पाया जाता है, ठीक, लेकिन जो है हेटेरोसिला में साइकोनोइड और लिकोनोइड टाइप का स्पंज होता है। ठीक, उसके बाद देखो इसका बॉडी वॉल होता अनफोल्ड, लेकिन इसका बॉडी जो वॉल होता है वो फोल्डेड होता है। ये दो कैरेक्टर जान लिए। बस फट से क्या लिखना है बाबू कि देखो कोइनोसाइटिस की लाइन होती है और स्पंजोसील होती है। अब देखो कोइनोसाइटिस का फ्लैजिलेटेड चेंबर होता है रेडियल केनाल। अब देखो बाबू इसका एग्जांपल साइकोन हो जाएगा, इसका एग्जांपल लीकोसिन ये हो जाएगा। तो फट से इसका लिख लेना कैलकेरिया का। अब पूछोगे सर इसका कैलकेरिया क्यों नाम पड़ा। देखो कैलकेरियस मतलब होता है, कैलकेरियस का मतलब लाइमी होता है, और स्पोंजिया का मतलब स्पॉन्ज। देखो इसमें स्मॉल साइज कैलकेरियस स्पंज होता है जो कि 10 सेंटीमीटर हाइट होता है। अब देखो बॉडी शेप सिलेंड्रिकल होता है, ठीक, और इसका देखो ये मॉडरेट साइज का होता है और स्पंज, और उसके बाद देखो बॉडी शेड इसका कप होता है, यर्न या भैंस लाइक होता है। ठीक, अब देखो इसकी स्केलेटन की बात करें, सेपरेट 1 या 3 4 रेड एक्स कैलकेरियस होता है, लेकिन इसमें 6 होता है, 6 रेड, और ट्रैक्जोन सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है। ठीक, अब देखिए यहां तक देखने के बाद दिखाते हैं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बाबू एस्केनोइड टाइप का, साइकेनोइड टाइप और लिकेनोइड टाइप। लेकिन जो है इसका जो है दिखाते हैं आप लोगों को हेक्साक्टिनिलिडा का, इसमें तो नहीं दर्शाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेराइन होते हैं, ठीक, ये भी मेराइन होते हैं, लेकिन ये डीप सी में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो एक गो आता है हेक्स एस्टेरोफोरा, ठीक, एक ही ऑर्डर है। एक आता है ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा, ठीक, दो ऑर्डर इसमें है, दो ऑर्डर इसका है एम्फीडिस्कोफोरा। ठीक, उसके बाद देखिए इसी तरह से कर लेना है डीमोस्पोंजिया, डीमोस्पोंजिया का लिख लेना है, और उसके बाद जो है इसका जो भी ऑर्डर है ऑर्डर को अपने अनुसार क्या करना है लिख लेना, एक एक एग्जाम्पल दे देना, बस हो गया। ठीक, बढ़िया से देख लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर ये सब ऑर्डर हुआ इसका। हमको लग रहा है जो है आप लोगों को जो है पूछेगा वही जो है क्लासिफिकेशन इसका करना है, और प्लस में आप लोगों को क्या करना है कि खास तौर पे इसका ऑर्डर प्लस
इस चीज़ को लिखना जरूर।